एक बार फिर मसीह खुदावंद में हम सबकी सलामती हो। आप खुशी का इजहार कर सकते हैं अपने खुदावंद के लिए, वर्शिप टीम के लिए। आए कलाम मुकद्दस खोलिए। मुकद्दस यशवा की किताब, उसका चौथा बाब और उसकी 9वीं आयत। तसल्ली से निकालें, लेकिन मुबारक है आप सभी जिनके हाथ में खुदावंद का कलाम है। उठाएं अपने हाथ में। आमीन आमीन। एक बार फिर खुदावंद के कलाम को उठाएं और हम मिलकर बोलेंगे, खुदावंद जिस तरह मैं आपके कलाम को अपने हाथों में सरबुलंद करता हूं, इसी तरह आपके रूह की मदद से मैं आपके कलाम को अपनी जिंदगी में सरबुलंद करूंगा। आमीन। 4 बाब और उसकी 9वीं आयत निकाल ले तो कहे आमीन। रोज बरोज चर्च के अंदर जिंदगियों के हाथों में खुदा का कलाम नजर आता है। गॉड ब्लेस यू। लेकिन इग्नोर ना करें, बाइबल जरूर अपने हाथ में रखें। आए हम मिलकर कलाम मुकद्दस की तिलावत करेंगे। 1 2 3। और यशवा ने यरदन के बीच में उस जगह जहां अहद के संदूक के उठाने वाले काहनों ने पांव जमाए थे 12 पत्थर नस्ब किए, चुनांचे वो आज के दिन तक वही है। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। इससे पहले के नशिस्तों पर बैठे बोले यशवा, बोले यरदन, बोले बीच और बोले नसब। सुनिएगा गौर से। इससे पहले कि हम तफसील में जाए, गौर से सुने और पूछे अपने आप से, अपना नाम लेकर कि मैं कौन सा पत्थर हूं। कौन कौन पूछेगा अपने आप से? कौन कौन याद भी रखेगा? अगर आपने सारी जिंदगी यशवा के 12 पत्थर सुने हैं तो आज गौर से सुनिएगा यशवा के 24 पत्थर। कितने? 24। 12 पत्थर नस्ब किए गए और 12 पत्थर सामने की दुनिया देखे। पूछे अपने आप से, शफी, ले अपना नाम शफी, तू कौन सा पत्थर है? यरदन में हमेशा के लिए नस्ब हो जाने वाला या ऊंचे मकाम पर नजर आने वाला? यह सवाल है मुझसे और आज से आप सब। पूछ ले साथ वाले से, जी आपकी क्या राय है? बेहतर है कि नस्ब होने वाले ना हो, नजर आने वाले हो। आमीन। तशरीफ रखे। कौन कौन है जो आज सुबह, सुनिएगा प्लीज, खुशी से बताइएगा, कौन कौन है जो आज सुबह घड़ी पर नजर रखेगा? कौन कौन है जो आज उसके कलाम पर नजर रखेगा?
और ये खादम आपसे वादा करता है कि इसके पास एक सेकंड भी किसी फजूल बात के लिए नहीं है। उसका कलाम हमारी नसीहत, वसीयत, बरकत और इबरत कभी ना भूले। आज तो बोले इबरत। आए एक बात, इससे पहले कि हम उधर चले, यर्दन में खुदावंद ने किएगा। मैं अब इसमें से चंद बातें सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। खुदावंद ने अपने बंदा यशवा से कहा, अहद का संदूक और काहिन सबसे पहले कदम रखे। जमात में से कोई कदम नहीं रखेगा, रखेगा डूब जाएगा, मर जाएगा। सिर्फ 4 काहिन जो मखसूस किए गए, और अहद का संदूक वो जो है वो लीड करेगा, जो यीशु मसीह के कफारे को पेश करता है। और जैसे ही वो कदम रखेंगे तो दरियाए यर्दन का पानी 2 हिस्से हो जाएगा। क्या? 2 हिस्से हो जाएगा। और जिधर से पानी आ रहा, जिधर को पानी जा नहीं रहा, गौर से सुनिएगा, जिधर से पानी आ रहा है उधर से एक मकाम है जहां पानी रुक जाएगा। कोई बता सकता है? किसी के है माइंड में कुछ जगह का नाम क्या है? नहीं याद, कोई बात नहीं। आइंदा कितने याद रखेंगे? आइंदा कोई है जो याद रखेगा? अगर हाथ नहीं उठता तो दिल कैसे उठेगा, ज़हन कैसे? ये बड़ा हमारा, मैं आपको बता दूं कि चल्लापन है, मसीही जिंदगी चल्लापन है। तालियां बजाते हैं चलो की तरह। क्यों जी, ऐसा है कि नहीं? मतलब बाहर के लोग जिनकी बड़ी अच्छी हैसियत पोस्ट वो हम देखते हैं, वो कहते हैं ये चल्ले दीवाने क्या यार अपना। मसीही जिंदगी है ही चल्लापन, दीवानगी। मैं आपको बता दूं, अगर हाथ, वो मेरी मैं में मेरे हाथ नहीं उठते, खुदावंद के कलाम पे हाथ नहीं उठते, इकरार में हाथ नहीं उठते, तो मैं समझू कि मैं बहुत आगे। हमें गौर करना होगा। उस जगह का नाम कितने हैं जो याद रखेंगे आज के बाद? आमीन बोले। आदम। आदम, उस जगह का नाम क्या है जिधर से आ रहा है? आदम। आदम। दुनिया कहती पुराने अहदनामा में तेरी गुनाहों को भूलूंगा नहीं, तीसरी चौथी पुश्त तक सजा दूंगा। यस, लेकिन शुक्रगुजार है, जब बेटे को दुनिया में भेजा तो उसने कहा जो बेटे पर ईमान लाएगा, आदम से लेकर आज तक का तमाम गुनाह और लानते सारी मैंने बेटे की पीठ पर लाद कर सजा कर दी है। आज तीसरी चौथी जनरेशन नहीं, मैंने आदम से लेकर तमाम कर्ज और लानते हमेशा के लिए मिटा दी है। आमीन। उस अदम के मकाम पर पढ़कर देखिएगा, अदम के वहां पानी रुक जाएगा, दीवार बन जाएगी और तुम उसके अंदर से निकलोगे। और वहां उसे कहा कि यशवा, तमाम कबीले, 12 कबीले हैं, इनमें से 12 सरदार ले और हर एक पत्थर उठाएगा। 12 कबीले और कबीले का 12 सरदार, 12 लीडर होंगे और उनमें से हर एक पत्थर उठाएगा। और यशवा खुदा के बंदा ने बीच में, बोले बीच, दरिया यर्दन के बीच। और अगली बात नहीं भूलनी जिंदगी भर, जहां अहद का संदूक है। याद रखिएगा, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। जहां अहद का संदूक वो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह का कफारा और उसकी सलीब है। खुद यशवा ने, वहां 12 कबीलों के सरदार नहीं, खुद यशवा ने उन 12 पत्थरों को नस्ब कर दिया। और जब सरदार काहिन और अहद का संदूक पार हो गया तो वहां रुके, पानी दोनों तरफ मुकम्मल तौर पे रुक गया, बीच में रास्ता निकल गया, तो पूरी कौम को उसने पार कराया। और जब पूरी कौम पार हो गई, जब पूरी कौम बनी इस्राएल पार हो गई और 12 पत्थर
वो लेकर बाहर चले गए। ये हमेशा याद रखना है कि 12 पत्थर जो है वो अपने साथ लेकर पार हो गए। तो फिर यशवा खुदा के बंदा ने 12 पत्थर वहां पे नस्ब किए और नस्ब करने के बाद बाहर निकले। और जैसे ही अहद का संदूक सरदार काहिन और मर्द खुदा यशवा बाहर गए तो पानी फिर से बराबर हो गया। कितने पत्थर हुए? 24। 12 कहां पे है? उसके अंदर नस्ब हो गए जो किसी को नजर नहीं आते, मासूआए यशवा के। लेकिन वो 12 जो है उसने कहा इनको मेमोरियल, यादगारी के तौर पर सामने रख दो, ऐसी ऊंची जगह पर जहां सबको नजर आए। और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे इन 12 पत्थरों के बारे में तो उन्हें बताना कि किस तरह तुम्हारे खुदावंद खुदा ने दरिया यर्दन को 2 टुकड़े किया और किस तरह अपनी कौम को वहां से निकाला। ये क्या है? ये मरना, दफन होना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, नई जिंदगी की पैदाइश, नई शुरुआत है। तो पास्टर साहब ये 12 ये खुदावंद को हाजिर जान के फखर जलाल उसी के नाम है। आपका खादम बहुत साल खुदावंद के हुजूर इसी बात पे सलीब का पैगाम, दफन हुए, मुनादी की, और आपको पीछे जाना पड़ेगा। काश इस्माइल ही जीता रहे। खुदावंद ने फरमाया हाँ ठीक है वो जीता रहेगा, लेकिन याद रख मैं वो खुदा हूं जो कलाम करके पछताता नहीं। सारा क्यों जरूर बेटा होगा, वादे का फरजंद होगा और अहद में उसी से बांधूंगा और उसमें से 12 कबीले होंगे। बोले कबीले। और इस्माइल से 12 सरदार होंगे। बोले सरदार। खुदा के बंदा इसहाक में से 12 कबीले, बुजुर्ग इस्माइल से 12 सरदार हो गए। और रूहानी तौर पर समझने स्क्रिप्चर में, बाइबल मुकद्दस में इससे हम क्या सीखते हैं? 12 वादा के फरजंद जो खुदा के फजल को कबूल करके नजात पाते हैं, रूहानी है। और वो 12 जो रेत के जर्रों की मानंद उसकी जिस्मानी औलाद है, वो 12 सरदार है। ये वो 12 सरदार, ये वो 12 पत्थर है। आज याद रखिएगा, मेरी मिन्नत है मत इसको गलत वे में ले जाइएगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो फुली अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से गलत तौर पर मुहाजराई कर बैठते हैं। आज जरूरी नहीं कि कोई मसीही घराने में पैदा हो तो वो रूहानी है, और जरूरी नहीं कि कोई गैर मसीही घराने में पैदा हो तो वो 100% जिस्मानी है। ये फैसला मेरे और आपके पास नहीं है। हम नहीं जानते। रूहानी फक्त वो है जिसमें खुदा का रूह है। रूहानी फक्त वो है जो नए सिरे से पैदा हुआ। रूहानी फक्त वो है जो रूह की हदायत से चलता है। आज जमानों के आखिर में जब बेटे को भेजा है, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना उसका कोई मजहब है, ना उसने किसी मजहब को इंट्रोड्यूस करवाया, ना हम मजहबी है, ना हम किसी मजहब को लेके जाते हैं, क्योंकि बाप ने बेटे को दुनिया पूरी के लिए भेजा है। इस सबब से आज मत सोचे कि उसने याकूब खुदा के बंदा से मोहब्बत की और एसाउ से नफरत की। वाज अ टाइम, एक टाइम था जब ये सब हुआ, अब नहीं, क्योंकि अब हमें ये समझना होगा उसने दुनिया से मोहब्बत रखी, तमाम बनी आदम से मोहब्बत रखी। खुदारा हमें उसने मेल मिलाप और मोहब्बत की खिदमत दी है। हमारे सराउंडिंग जितने हैं वो हमारे भाई हैं।
हम शुक्रगुजार हैं कि मसीह में हमारे भाई, जहां तक हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन क्या जो बाहर हैं वो खून खरीदे नहीं हैं? बताएं, जो आज अभी गैर नजात याफ्ता है, क्या वो खून खरीदा है या नहीं? उसकी कीमत चुकाई गई या नहीं? तो फख्र कहां पे है? क्यों फख्र है? मैं क्यों अपने आप को कीमती समझता हूं और मैं दूसरे को क्यों बिका? जो बाहर गुनहगार है, मुझ पर आप पर अगर रहम हो गया, जहन खुल गया, समझ गए, नजात पा ली, तो उनके लिए रोते क्यों नहीं? हम अपने उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए रोते क्यों नहीं? वो फक्त जरूरी नहीं कि जो हमारे घरों में हमारे सराउंडिंग है, पूछे अंदर से, उसके रूह से पूछे, एक तवाइफ के लिए पूछे, क्या खुदावंद आप इससे प्यार करते हैं? जवाब क्या मिलेगा? तेरे से भी ज्यादा। तू बच गया, तू महफूज है, उसके लिए मैं दुखी हूं और चाहता हूं वो बच जाए। मेरा हाथ दोनों उठे हैं, बहुत मुश्किल में हूं, मोहब्बत बहुत दूर है, अभी तो उस लानत हकारत से ही नहीं निकल पा रहा खुद, कि किसी को हकीर ना जानना ये उसका कलाम है। अगर आप इसमें से निकल गए, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे लिए दुआ करे, मैं बहुत मुश्किल में हूं। मैं एक लम्हा में किसी बेरोजगार को, किसी की कमजोरी को, किसी को देख के एक लम्हा में मेरे अंदर से वो लानत हकारत की उभरने लगती है, जिसे मुझे हर रोज जंग लड़नी पड़ती है। मैं दावे तो करता हूं कि वो मोहब्बत करूं जो मसीह ने सबसे की। अभी तो बस लानत से, हकारत से नहीं निकल पाया। उस हकारत से निकल पाऊंगा, न्यूट्रल होऊंगा, कहीं ऐसे लेवल पे आऊंगा जहां अभी मैं मोहब्बत तो नहीं कर पा रहा, लेकिन एटलीस्ट मैं उस हकारत से निकल आया। अब मैं किसी को हकीर नजरों से नहीं देखता, अब मैं किसी को हकीर जानता नहीं हूं। उस हकारत से निकलूंगा, न्यूट्रल में कहीं आऊंगा, फिर मुझ में कहीं एक हमदर्दी का अंसर पैदा होगा। फिर जब वो मेरे अंदर किसी के लिए थोड़ी हमदर्दी, फिर मेरे अंदर थोड़ा सा एक तरस आएगा, फिर उस तरस से थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा कि मैं किसी को अजीज रखना शुरू करूंगा। फिर अजीज हो सकता है मैं यहां पहुंच ही ना पाऊं और मेरा बुलावा आ जाए। चर्च, बहुत दावे कर लिए हमने मसीही होने के। मसीही वही है जो मसीही है। क्या? मसीही वही है जो जिसमें मसीह ही है। लेकिन जिसमें मसीह ही नहीं, वो मसीही हो सकता है? अगर मुझ में मसीह नहीं है तो क्या मैं मसीही हूं? नहीं। तो क्या वो जिसमें मसीह होता है वो मेरे जैसा होता है, वो आप जैसा होता है? चर्च, थिंक अबाउट इट। लम्हा फिक्रिया है। हमारे पास किसी के पास पैरामीटर नहीं। मैं अपने आप को नाप सकता हूं। काश मसीह रेत के जरे की बराबर मुझ में से नजर आ जाए। अगर आपको लगता है कि आप में से मसीह हर वक्त नजर आता है, गॉड ब्लेस यू। लेकिन गौर करेंगे तो तड़प उठेंगे और गिरेंगे उसके कदमों में और करेंगे तौबा और मांगेंगे माफी कि मसीह, जो बाइबल मुकद्दस में मसीह, जो चौराहों पे खड़े
जिन पे हम तनकीद करते हैं उनके लिए वो तरस से भर जाता है। और वो कहता है ये वो भेड़े हैं जो जिनका कोई चरवाहा नहीं। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, वो 12 पत्थर जिस्मानी जो ना ईमान लाए, यीशु मसीह नीचे उतरे ताकि वो बच जाए। लेकिन जिन्होंने उसे कबूल किया उन्हें वो अपने साथ ले गया ताकि हमेशा नमूदार हो और हमेशा गवाही का बायस हो। लेकिन जिन्होंने रद्द किया वो 12 को खुद यशुआ ने, खुद यीशु मसीह ने हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। ये सलीब है, उसका मसलूब होना, उसका दफन होना और उसका जी उठना। और मुबारक है वो जिनका तल्लक उन 12 कबीलों से है, जो वो यादगारी के पत्थर है जो हमेशा आसमानी मकामों में है। और अफसोस उन पर, दुख। और मत सोचे कि आखिरी दिन यीशु मसीह खुश हो रहे होंगे। याद रखिएगा, चीहो पुकार का वो आलम होगा जब फरिश्ते उठाकर गंधक और आग की झील में फेंक रहे होंगे और मेरे और आपके खुदावंद रो रहे होंगे, आंसुओं के साथ रो रहे होंगे जब चीहो पुकार में पुकारेंगे कि मुझे बचा ले। लेकिन टाइम इज ओवर। मेरी बेटी, मुझे बहुत दुख है, मेरे बेटे, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने बारहा चाहा, यरूशलेम यरूशलेम, मैंने बारहा चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले छिपा लेती है, मैंने बारहा चाहा कि तू इस दिन से बच जाए, लेकिन तूने कभी मेरी ना सुनी। इस सबब से यही नजात का दिन है, यही मकबूलियत की घड़ी है। आज दुनियादारी, दुनिया की चीजें शायद बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन याद रखिएगा ये फानी है, वो अब्दी है। आए हम अपने कदमों पे खड़े हो, लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, तेरी दया कम ना होगी। उसका रहम जो है वो इंसाफ पर गालिब आया। वो आज भी, अभी इसी घड़ी, इसी लम्हे जो है वो बाहें फैलाए खड़ा है। इब्लीस आपको आपकी खामियां, आपकी कमजोरियां, आपके गुनाह, आपका मासी याद दिलाएगा कि तू कभी भी नहीं बच सकता। लेकिन खुदा का रूह अब भी यही चाहेगा। तू नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि किस घड़ी, किस लम्हे वो आ जाए या तेरा बुलावा आ जाए। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर अपॉर्चुनिटी। इस मौके को जाया ना करें। चंद दिन कठिन होंगे, लेकिन फिर वो सकू। याद रखिएगा, रेस्टोरेशन, बहाली का दिन है।